तो यस, मैं मौत को छू के आया हूँ। कैसे प्रसाद ने आपको बचा लिया? भगवान अपने प्रसाद में अपनी शक्ति डाले, जैसे अपने नाम में शक्ति डाले हैं वैसे प्रसाद में शक्ति डाले हैं। कितना अच्छा लगता है वो प्रसाद, क्योंकि भगवान उसमें अपना टेस्ट छोड़ते हैं, इसलिए उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका पावर भी चेंज हो जाता है। आपका ये जो जॉली नेचर है, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप कथा सुनाते हैं, क्या वो इस्कॉन में आने के बाद हुआ या इस्कॉन से पहले भी आप ऐसे ही थे? मुझे नहीं लगता कि मैं जॉली हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कड़क इंसान हूँ, स्ट्रिक्ट। स्पिरिचुअल लाइफ में चीजें तब आसान हो जाती है जब हम गुरु कृष्ण पे आश्रित हो जाते हैं। क्रेडिट मुझे मिल रहा है, जैसे कहते करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यही है सीक्रेट, यही है, दिस इज ओपन सीक्रेट। जो भी मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो रहा था, आप ये समझिए कुछ तंत्र मंत्र मेरे पे किया गया था, गायब, इमीडिएटली रिलीव। इंसान बनो फिर भक्त बनो, उसको पता ही नहीं। जैसे आप शुरू में अपना एक विनम्रता दिखा रहे थे, हम तो अपना मैनेजमेंट, उसको अपना कपड़ा भी रखना नहीं आता है, और बीटेक एमटेक, कौन सा वो इंसान है, जानवर है, पढ़ लिख। भगवान कृष्ण की ही क्यों भक्ति करें? परम भगवान श्री कृष्ण ही है, तो जब परम कोई है सब उसी की भक्ति करेगा ना, इसलिए हम लोग परम की करेंगे। अब मान लीजिए देश के प्राइम मिनिस्टर से मेरी दोस्ती हो जाए, मैं आप जैसे विधायकों को, नेताओं को पूछूंगा मैं, हरे कृष्णा, मेरा नाम है वासुदेव बनवाली दास। तो आपका स्वागत है कथयंतम चैनल के इस पॉडकास्ट सीरीज में। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, जिन्होंने इस YouTube चैनल कथयंतम का नाम जो सजेस्ट किया है वो प्रभु जी ने किया। और मेरी पर्सनल जो है, मैं आपको बताऊं तो मैं प्रभु जी से पर्सनल गाइडेंस लेता हूं, और प्रभु जी हमारे जो हैं काउंसलर हैं, फैसिलिटेटर हैं, मेंटर हैं, सब प्रभु जी हैं। और प्रभु जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रभु जी इस्कॉन गाजियाबाद के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, जिनके अंडर 23 सेंटर आते हैं, उन सभी के प्रभु जी प्रेसिडेंट हैं। और प्रभु जी जोनल सुपरवाइजर हैं कुमाऊं रीजन उत्तराखंड, चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल के, और डायरेक्टर हैं कॉस्टक मिशन के। तो चलिए हम सब स्वागत करते हैं प्रभु जी का। बहुत 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 स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हमें समय दिया। मैं बहुत समय से आपको बार बार परेशान कर रहा था कि आप हमें हमारे लिए समय निकाल पाएं, और आपने आखिरकार हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। कथयंतम पूरी टीम का धन्यवाद कि ऑफ कोर्स फॉलो बहुत तगड़ा था आप लोगों का, इसलिए मैं समय निकाल पाया। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले आना चाहिए था। तो जी हम वेट तो कर ही रहे थे आपका। तो आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ मौका देने के लिए। और जैसा आपके चैनल का नाम है कथयंतम, तो कथयंतम मीन्स कृष्ण से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा होगी, और चर्चा करने का आप मुझे मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। साधुवाद भी आपको। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम एक छोटी सी प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हम स्टार्ट करते हैं। यस। तो प्रभु जी मैंने आपकी कुछ बचपन की स्टोरी सुनी हुई है। हाँ, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि कैसे आप जो हैं भक्ति में जुड़े और कैसे वो मौत के मुंह से टक से बाहर आए आप। ये वाली जो स्टोरी है आप थोड़ा बताएं, कैसे प्रसाद ने आपको बचा लिया। हाँ, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि भगवान की कृपा से या फिर मेरे पूर्व कुछ ऐसे कर्म रहे, अच्छे कर्म, जिसके वजह से मुझे एक ब्राह्मण परिवार में, मैथिल ब्राह्मण के परिवार में मुझे जन्म मिला। और उसमें भी ऐसे मुझे पेरेंट्स मिले, माता पिता मिले, जो बचपन से मुझे भक्ति में या जो भी आध्यात्मिक कार्य है उसमें मुझे इन्वॉल्व रखे या मौका दिए। मौका ही नहीं दिए बल्कि मुझे इंस्पायर करते रहे, मुझे अप्रिसिएट करते रहे। तो ये मेरा ब्रिंगिंग है। ऑल्दो मेरा बर्थ प्लेस कोलकाता है, लेकिन ये सब कल्चर मुझे मिला पेरेंट्स के माध्यम से, और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई सब, उन सब से मिला। और फिर अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं तो बचपन से मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा मैं इंक्लाइंड था, ज़्यादा मैं बहुत अट्रैक्टेड था, स्पेशली इस संन्यास लाइफ को लेकर के। बचपन से थोड़ा मेरा था इंटरेस्ट, ऐसे मेरी माँ भी बताती हैं। फिर समय के साथ मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया और फिर जॉब करते हुए मैं 2006 में मायापुर घूमने गया था, अंग्रेज के मंदिर। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि चलो बाबा, वो लोग मुझे बाबा जी बोलते थे क्योंकि मैं उन लोगों के साथ बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता था, समझ रहे होंगे। तो वो लोग मुझे बोले चलो बाबा जी तुमको मंदिर घुमाता हूँ। तो मैं इस्कॉन को ऐसे जाना 2006 में मायापुर जाके, और फिर 2008 में मैं दिल्ली घूमने आया था। मेरे भैया सब दिल्ली में ही रहते हैं। फिर मैं वहाँ पे इस्कॉन ढूंढा और 2011 में लाइफ सरेंडर कर दिया। इस बीच में मैं बीमार पड़ गया था, जो आप बता रहे थे कि मौत को टक करके आया हूँ। तो यस, मैं मौत को छू के आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर मुझे 2008 में जब यहाँ आया तो बीमार हो गया था। तो डॉक्टर जवाब दे दिया था कि ले जाओ इसको, 15 दिन खुली हवा में इसको रखो, सांस लेगा, फ्रेश ऑक्सीजन इसको शायद ले ले ये, और ऑक्सीजन लेते लेते ये छोड़ दे। बट मैं पूरा स्ट्रांग था कि मैं मरूंगा नहीं। ये विल पावर भगवान मुझे दिए थे। तो मैं अपने रिलेटिव्स, अपने भाई सबसे बोलता था कि आप लोग चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सन्यासी बनना है। अब मुझे याद है कि वहाँ पे एक डिवोटी थे, फरीदाबाद टेम्पल से कनेक्टेड। राधाष्टमी के नेक्स्ट डे वो आए थे मिलने के लिए, या दूसरे दिन बाद, मुझे एग्जैक्टली वो शायद नेक्स्ट डे या दूसरे दिन आए थे। तो वो आए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ प्रसाद मेरे को दीजिए, जबकि मैं कुछ खा नहीं सकता था, स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। तो वो लेकर के आए, बहुत कुछ मेरे हाथ में बांधे, श्रीमती राधा रानी का महाप्रसाद। और फिर मुझे याद है कि मैं कुछ स्वीट प्रसाद था, तो उसको मैं ऐसे टच करके बस टच किया था, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं पूरा कन्विंस्ड हूँ कि मुझे भगवान नहीं बचाए प्रसाद के माध्यम से। और प्रसाद पाने के बाद फिर मैं आज यहाँ हूँ। ये है स्टोरी। तो जी हम
देखते हैं इस्कॉन में जो है बहुत प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो थोड़ी प्रसाद की थोड़ी महिमा हमें बताएं कि क्या प्रसाद की महिमा है। और दूसरा ये भी कि इस्कॉन ने प्रसाद को ही कुछ चुना, स्कूल भी खोल सकते थे, हॉस्पिटल भी खोल सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते, पर प्रसाद पर इतना जोर है, कोविड में भी इतना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर प्रसाद पर इतना जोर क्यों है? प्रसाद की ऐसी क्या महिमा है जो हम हाँ, प्रसादे सर्व दुखा नाम प्रसाद पाने से सारे दुख का नाश हो जाते हैं। एक जनरल लेवल पे यदि हम बात करें, कोई व्यक्ति भूखा है और उसको आपने कुछ खिला दिया तो ज्यादा उसको अप्रिशिएट करता है खिलाने वाले को, यार भूख लगी थी। उस समय आप उसको कुछ कपड़ा दे दीजिए, उसको कुछ गीता ज्ञान दीजिए, वो कुछ नहीं सुनेगा। यार लगी है भूख, कुछ खिलाओ पहले। एक कहावत है ना, भूखे पेट न भजन होए गोपाला। ये सच्चाई है। जब ये टंकी खाली होता है, इसका बेग जब चढ़ता है, जठर अग्नि तेज होता है, तो उस समय में लोगों को खाना ही चाहिए। और एक खाना खा लिया, वो प्रसाद पा लिया, उसके बाद जब वो तृप्ति उसको महसूस होती है, एक फीलिंग है, तृप्त महसूस करते, संतुष्ट कि अब मैं ठीक हूँ, उसके बाद आप यदि आप कुछ उसको समझाएंगे तो समझेगा। रही बात प्रसाद की महिमा, तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल, वो प्रसाद मुझे जिंदा कर दिया। अब इससे मैंने शास्त्रों में तो बहुत कुछ सुना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन एक आपने अभी तक देखा होगा नहीं कि प्रसाद पाके जिंदा हो गया मरता हुआ आदमी। मैं आपके सामने बैठा हूँ 5 फीट 10 इंच का जवान, आप समझ रहे हैं? तो प्रसाद की ये महिमा है। और ऐसा श्रील प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, बताते हैं कि कोई सिर्फ प्रसाद से ही अटैच हो गया और अपने जीवन भर सिर्फ प्रसाद पाने का संकल्प ले लिया, सिर्फ प्रसाद पाऊंगा, मीन्स प्रसाद मीन्स ऑफर्ड, अनऑफर्ड नहीं, तो उसे भी गोलोक चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? मीन्स जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चला जाएगा। ये प्रसाद आया कैसे, इसके ऊपर बहुत लंबी कथा है, बट उसको शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि ये प्रसाद जब पहली बार नारद जी को हाथ लगा था भगवान विष्णु का, फिर उसके बाद वो नाचते हुए प्रसाद पाने के बाद एक्सटेसी में आ गए, कृष्ण प्रेम के एक्सटेसी आ गया। तो उसके बाद वो वहां से शिव जी के पास गए, शिव जी देखकर ललायित हो गए, हे तुम अकेले अकेले प्रसाद पा लिए, मुझे कुछ नहीं दिया। तो उनके हाथ में थोड़ा सा कहीं लगा था, नाखून के किनारे में फंसा था। वो उसको पाए भगवान शिव। जैसे भगवान शिव पाए, वो भी तांडव करने लगे। माता पार्वती को पता चला ये दोनों मिल के प्रसाद पा लिए, मुझे कुछ नहीं, मैं पत्नी अर्धांगिनी, आधा मेरा अधिकार है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो भगवान शिव बोले मैं क्या करता, उतना ही था, मैं खा लिया, अब नहीं है। कथा लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर माता पार्वती तपस्या करती हैं भगवान विष्णु की, और तपस्या के बाद वो यही वरदान मांगती है कि आपका प्रसाद सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे जन समाज को मिलना चाहिए। और फिर वहां भगवान आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद बिमला देवी को भोग लगता है। पार्वती जी बिमला देवी के रूप में वहां विराजित हैं। जब उनको भोग लग जाता है, उसके बाद वो प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। बनाने से भगवान तक ऑफर होने तक के बीच का जो नाम होता है उसका, कुक्ड आइटम का भोग। जब वो भोग लग जाता है तो प्रसाद, और जब भोग लगने के बाद वो बिमला देवी के पास जाता है, फिर वो महाप्रसाद होता है। तो महाप्रसाद पे भी यदि, महाप्रसाद से भी यदि हम आ सकते हैं तो हम अपने जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। सेकंड, आप बताएं कि प्रभुपाद जी प्रसाद पे इतना जोर क्यों दिए। तो मैं इसका आपको शुरुआत बताया कि पहले लोगों को खिलाओ, पहले उसको तुष्ट करो, फिर सुनाओ, समझाओ। और आज आप देखेंगे तो इस्कॉन में मिनिमम 30 to 35% लोग प्रसाद पाके भक्त बन गए हैं। क्यों? इसके पीछे एक साइंस है। कोई भी आइटम हम बनाते हैं तो चॉपिंग से लेकर के ऑफरिंग तक ये एक साइंस काम करता है। इसमें वो साइंस एक ही साइंस है, कॉन्शियसनेस का। किस मूड से आप बना रहे हैं, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, ये उस चॉपिंग से कुकिंग तक काम करता है। हो सकता है कि 1 मिनट के लिए कुकिंग करते समय एक डिवोटी या बनाने वाला व्यक्ति ये सोचे कि बहुत अच्छे से बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, कुछ कमियां हो सकती है उसमें।
लेकिन फिर पूरी श्रद्धा से कोई भगवान को जो ऑफर कर देता है उसी कुक्ड आइटम को, वो रोटी चावल सब्जी पिज्जा जो भी आप बनाते हैं, बना करके जब भगवान को ऑफर करते हैं, वहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस फिर काम करना शुरू करता है कि भगवान उसको, भगवान आँख से पाते हैं, भावग्राही जनार्दना, भगवान तो किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान पाने के बाद अपनी उसमें स्पिरिचुअल पोटेंसी छोड़ देते हैं। तो जैसे उसको कोई पाता है ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्शियसनेस चेंज होने लगता है। कॉन्शियसनेस में है क्या? दो ही चीजें, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस में माइंड चलता है, इसी में उथल पुथल करता रहता है, रेयरली कभी कोई गुडनेस में जाता है। बिकॉज ऑफ दिस अनर्थाज, सो मेनी अनर्थाज वी हैव। तो अनर्था को खत्म करने के लिए अब कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो अंदर जाके थोड़ा सफाई करे। टक 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 टक। अभी तो व्यक्ति नाम जप कर नहीं रहे, कथा में कोई उसकी रुचि है नहीं, श्रवण कीर्तन में कोई रुचि है नहीं, तो फिर कैसे उसका उद्धार होगा? तो भगवान अपने प्रसाद में अपनी शक्ति डालें, जैसे अपने नाम में शक्ति डाले हैं वैसे प्रसाद में शक्ति डाले हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान को ऑफर्ड आइटम खाता है वो स्पिरिचुअल पोटेंसी काम करना शुरू कर देती है और फिर जाकर उसके कॉन्शियसनेस को चेंज करती है, प्यूरिफाई, हार्ट को प्यूरिफाई करती है, तो भक्त बन जाता है। या फिर धीरे धीरे उसके एक्टिविटी, उसके थॉट, उसके कॉन्शियसनेस, उसके जो भी चीज़ें हैं उसमें सतोगुण आने लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रसाद पे ज़्यादा फोकस किए। दूसरा जो आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्रैक्टिकल है कि प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे। मायापुर में अपने रूम के बाहर देख रहे थे तो मंदिर प्रांगण में एक डस्टबिन था। डस्टबिन से एक बच्चा, कूड़ा चुनने वाला जो बच्चा होता है, वो बच्चा उसमें से एक रोटी निकाला। जैसे रोटी निकाला तो बगल में कुत्ता खड़ा था, कुत्ता उस रोटी को खींच रहा है। प्रभुपाद जी को देख करके बहुत दया आई, क्योंकि साधुओं का एक स्वभाव होता है कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। करुणा होगा, सबका हित ऐसी होगा। किसका? सर्वदेही नाम, सारे देहधारियों का हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ भी हो। फिर वहां पे दूसरे साइड बैल्कनी से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देख रहे थे, झांक रहे थे। प्रभुपाद फिर उनको बुलाए और उनको आदेश दिए कि मंदिर के 10 माइल के रेंज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और उस दिन से इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चालू हुआ। कोरोना में उस समय में इस्कॉन उस घर घर तक प्रसाद पहुंचाया है। एक घर में हमारे पास कॉल आता था ना मंदिर में, हमने अटेंड किया है, हमने देखा है। घर में 5 लोग है, 5 लोग कोरोना में है। इनमें कोरोना से है लेकिन कोई एक दूसरे के पास भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकता। फोन आता था, प्रभु जी प्रसाद चाहिए। उस समय हमने प्रसाद पहुंचाया जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है 2 रीजन से। एक तो उस समय उसको नीड थी, हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ डाउन होता है तो व्यक्ति का इमोशन डाउन होता है, इमोशनली वीक हो गया, कोई हेल्प नहीं, हेल्पलेस। उस समय में हमारे डिवोटी रिस्क लेकर के, भगवान उन सब की रक्षा किए, मैं तो बोलता हूँ, पूरा मास्क वास्क लगा करके जाते थे, उसके गेट पे लगा देते थे, प्रसाद रखते थे, फोन करते थे कि आपके गेट के बाहर प्रसाद, वो प्रसाद ले लेते थे। तो उस जिस समय व्यक्ति को बहुत नीड होता है किसी चीज का, आप उस समय जाकर उसको हेल्प करते हैं, उसका आप हार्ट जीत लेते हैं। सुख में तो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर देता है, मेटेरियल एक टेंडेंसी है, बट एक्चुअली में दुखी जो कोई है, कोई नीड है, जिसका नीडी है, अभी वो सच में तड़प रहा है, उस समय जाकर के आप एटलीस्ट एक वर्ड से भी उसको कुछ बोलिए, हेल्प करिए, आप उसके हृदय में घर बना लेते हैं। सही बात। तो ये कोरोना में जो आपने बताया, कोरोना में बहुत प्रसाद बांटा गया, रीजन ये था, एक तो रीजन था कि हेल्प करना, क्योंकि हम सब ने अपना जीवन दिया है, प्रभुपाद जी ने सोसाइटी को बनाया इस सोसाइटी को सर्व करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल को सर्व करने। तो पहला तो जो पर्पस था प्रसाद पहुंचाने का, ये कि अभी इन लोगों को हमारी जरूरत है, हम इनको सर्व करें, हमने किया। और दूसरा, उनके हृदय में कृष्ण को बिठा दिया प्रसाद पाके। सब मंदिर आ रहे हैं, भक्त इतना ग्रेटफुल फील करते मंदिर को लेकर के, बोले हमारे प्रति ग्रेटफुल मत हो, ठाकुर जी के प्रति हो। तो ये है प्रसाद साहब, बहुत कुछ है इसमें। मुझे खुद जो है
मंदिर आके प्रसाद खाना बहुत पसंद है। तो मैं जरूर खाइए। और लिटरली कई बार तो ऐसा लगता है जो महाप्रसाद आता है, खीर आती है महाप्रसाद, ओहो, और वो राजभोग में जो खीर आती है, मुझे ऐसा लगता है कि बस जिंदगी भर यही खाऊं और कुछ नहीं खाऊं। इतना अच्छा लगता है वो प्रसाद। क्योंकि भगवान उसमें अपना टेस्ट छोड़ते हैं, इसलिए उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसके पावर भी चेंज हो जाता प्रभु जी, हमने आपके बहुत लेक्चर सुने है। हैं, ओ कृष्णा, और आपका ये जो जॉली नेचर है, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप कथा सुनाते हैं, तो ये क्या हुआ इस्कॉन में आने के बाद हुआ या इस्कॉन से पहले भी आप ऐसे ही थे? मुझे नहीं लगता कि मैं जॉली हूँ। मैं तो बहुत ही एक ऐसा मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कड़क इंसान हूँ, स्ट्रिक्ट, और ऐसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है या कंप्लेन मिला है, आई डोंट नो, बट हाँ, एक्चुअली क्या है कि कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और कई बार नॉर्मल लाइफ भी, ताकि लोग, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है कि मेरे नाम पे लोगों को थोड़ा लगता है अरे बाप रे, तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए मुझे थोड़ा सा दूसरा एक पार्ट लेना पड़ता है। और यस, मुझे भक्तों के साथ बात करना, घुलना मिलना थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से, ठीक है, मैं एक मॉन्क हूँ, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ एक तौर तरीका है हमारे लाइफ का जीने का, तो उसको मेंटेन करते हुए, गरिमा को रखते हुए, भक्तों से हंस के बात करना, क्योंकि भगवान भी तो हमारे ऐसे ही हैं, हाँ। खुल के बात करते हैं। उनका नाम ये लंपट, एक नाम उनका लंपट भी है ना। वो कभी भी किसी को किक मार देंगे, चिट्ठी काट लेंगे, कभी सिक्का खींच देंगे, कुछ कर सकते हैं, ये जो लंपट। तो हम तो उनके फॉलोअर हैं, तो ऑफकोर्स हमें सीरियस रहना है, जहाँ जरूरत है सीरियस होना है, तो बाकी टाइम में थोड़ा आराम से, ताकि अपराध भी ना हो, प्रजल्प भी ना हो, कृष्ण की स्मृति बनी रहे, और सामने वाला जो भक्त है वो भी कंफर्टेबल फील करे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। जी, आप 23 टेम्पल्स संभाल रहे हैं, हमसे अपना डेली स्केड्यूल नहीं संभाला जा रहा। तो आप ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? 23 टेम्पल में कितने भक्तों से मिलते होंगे, कितने भक्त, हम, मुझे पता है कि हम अब इस्कॉन जाते हैं तो आपसे कितने भक्त पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, और ऐसे आप इतने टेम्पल में, तो ये आप कैसे संभाल पा रहे हैं? थोड़ा सा हमें बताएं कि कुछ मैनेजमेंट स्किल हमारे अंदर भी बढ़ जाए, कि हम भी कुछ मैनेज कर पाए। सच्चाई बताऊं? सच्चाई ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक एक्सपर्ट स्किलफुल मैनेजर हूँ या मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ में चीज़ें तब आसान हो जाती है जब हम गुरु कृष्ण पे आश्रित हो जाते हैं, और उसी समय में चीज़ें तब बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जब हम अपने ईगो या अपने कुछ जो मटेरियल अचीवमेंट है या स्किल है उस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ का पूरा अपोजिट है। हमारा शास्त्र भी कहता है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे श्री गुरु दीनतारिणम, श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधव, कि यदि गुरु की कृपा हो जाए, कृपा मतलब आप उन पे, यदि उनके कृपा पे पूरे डिपेंडेंट फील करते हैं कि आपके बिना कुछ नहीं होगा, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा, आपके कृपा के बिना और कुछ नहीं है, आपके करुणा के अलावा और इधर दास को कुछ नहीं है, टोटली अनक्वालिफाइड एंड यूजलेस मैं सोचता हूँ अपने आप को, मानता भी हूँ। तो जब कोई एक साधक गुरु के कृपा पे और कृष्ण के कृपा पे आश्रित हो जाता है तो मुकम करोति वाचा, गूंगा व्यक्ति बाचाल बन जाता है, बोलने लगेगा गूंगा, यदि गुरु की कृपा हो गई तो। और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ जाएगा। ये कृपा है, स्पिरिचुअल पावर। तो क्या गुरु किसी एक व्यक्ति पे कृपा करते हैं, एक शिष्य पे? नहीं। गुरु हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है, वो तो मुक्त आत्मा है, भगवान के पार्षद है। कृपा सब पे है। जैसे ये लाइट जल रही है अभी, ये लाइट तो सामने में है, अब कहीं पे पूरा प्रॉपर लाइट आ रही है, कहीं पे कम लाइट आ रही होगी, गलती किसकी है? लाइट की।
चाहे वो जो जगह जहाँ पे कम लाइट जा रही है, रोशनी जा रही है, अंधेरा सा हो रहा है, उसकी गलती है ना कि वो ऐसी पोजीशन पे है वो। मेरा कहने का मतलब है गुरु की कृपा है, गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ उन्होंने आदेश दिया है, उन्होंने कुछ तौर तरीका सिखाया है कि इसके अनुसार तुम जियो। जो व्यक्ति जितना स्ट्रिक्टली, जितनी श्रद्धा से, तत्परता से, ईमानदारी से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, वो उतने ही ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा इस मोमेंट में। मैं तो बोलूंगा मोमेंट तो बात की बात है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। अल्टीमेटली गुरु के ऊपर डिपेंडेंसी ही सक्सेस दिलाता है। तो ये जो 23 सेंटर या 27 सेंटर या जो भी आ रहा है एरिया है, गुरु महाराज की कृपा से या वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से मेरे को अभी तक ऐसी बुद्धि नहीं आई कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन मुझे गुरु महाराज प्रेसिडेंट बनाए तो उस दिन मैं उनसे बोला कि महाराज अब आपकी ज़्यादा कृपा चाहिए, बहुत ज़बरदस्त आपने जिम्मेदारी दिया है। मैं अक्सर डिवोटी से शेयर करता हूँ ये बात, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो मैं यहाँ भी शेयर करना चाहूँगा। गुरु महाराज मुझे सीधा बोले, डोंट थिंक दैट यू आर अ प्रेसिडेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवन की सफलता इसी में, गोपीर भट्ट पद कमल दास दास अनुदास। तो जितना हम अपने आप को उनके कृपा पे, करुणा पे अपने आप को आश्रित रखते हैं, उतनी ही चीजें बढ़ती चली जाती है। और जिस दिन मैं सोचूंगा मैं करने वाला हूँ सब कुछ, एक बदअजीब क्या मैनेज करेगा। जैसे आप बता रहे थे, हालांकि झूठ बोल रहे थे आप, कि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतने सेंटर को कैसे मैनेज आप कर लेते हैं। ये आपने झूठ बोला, आपने आपको देखिए कितना सुंदर मैनेज करके बैठे हुए हैं। तो ये आदि करता दास नहीं मैनेज कर रहा है, ये दास को अच्छे से एहसास है कि उसको गुरु परंपरा, गुरु महाराज खुद मैनेज करा रहे। क्रेडिट मुझे मिल रहा है, जैसे कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यही है सीक्रेट, यही है, दिस इज ओपन सीक्रेट। मुझे एक सीक्रेट और पता करना है। क्या? कुछ भक्तों ने स्पेशली बोला है कि प्रभु जी से एक चीज पूछना, प्रभु जी के जो चेहरे पे चमक है, ये कौन सी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं छुप छुप के, जो हमें पता नहीं चल पा रहा। बस ऐसे ही लाइट मुंह पे रखिए। तो प्रभु जी ये सीक्रेट रिवील करें कि ये कैसे। सीक्रेट यही है कि लाइट ऐसे जलाई, लाइट के सामने आप बैठेंगे, आप देखिए तो मेरे ज्यादा चमक रहे हैं आप। नहीं प्रभु जी, ये फीकी चमक है मेरी, हमारी तो कोई चमक लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है। ये ज्यादा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, आपको लगता है, चाहे भक्त हमेशा सब में अच्छा ही देखते हैं। भक्तों का स्वभाव होता है कि सबको अच्छा देखते हैं, सब में अच्छा ही देखते हैं, क्योंकि उनको हनी भी बोला जाता है, तो सिर्फ अच्छा ही देखता है। हनी भी, मधुमक्खी। मेरा स्वभाव तो मक्खी का है। लेकिन मेरे में अंदर कोई ऐसी चमक नहीं है। बाकी यदि किसी को ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ चमक दिख रहा है, तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रीम श्रीम का कमाल नहीं है। हम तो बस अपना सेविंग करते हैं, ज्यादा हुआ तो तेल वो तो देते हैं। कोई क्रीम श्रीम का कमाल नहीं है। यदि कुछ दिख रहा है तो तुम्हारा करुणा सारा, गुरु वैष्णव की कृपा, कृष्ण की कृपा है। तो शायद मुझे तो नहीं लगता, मैं भी अपना मुंह देखता हूँ आईना में, मुझे तो लगता है कि ये एक नंबर का एकदम कलूठा राम है ये। कोई सीक्रेट भक्ति में आने से भी होता है कि भक्ति में। करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। कोई भी साधक, ये जो चमक की बात है, ये चमक एक्चुअली में एक्सटर्नल चमक नहीं होता है। एक्सटर्नल चमक तो फिर साबुन लगाएंगे सब गायब हो जाएगा। जो जितने अच्छे से नियम का पालन करेगा और अपनी तपस्या, अपनी भक्ति को अच्छा रखेगा, ये अंदर की जो चमक है ना, जो कृष्ण के प्रति जो एक अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, उसके पाने की जो लालसा है, लौल्यम है, वो जितना बढ़ता है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आप बोलेंगे, मैं अपने बारे में नहीं बोलूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, फिलॉसफिकल आंसर यही है कि वो चमक वो इंटरनल आता है। इंटरनली कितना आप कृष्ण से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना आप गुरु के लिए समर्पित हैं, उन पे डिपेंडेंसी आप अपना फील कर पा रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल जो चमक है वो आता है। मेरे ज़्यादा तो आप में है चमक,
स्पिरिचुअल भी। नहीं प्रभु जी, वो तो ज्यादा लाइट है। का कमाल है। लाइट अच्छा, तो आप पे लाइट का कम, मेरे पे लाइट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन यही है कि आप, कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उस समय बैठे कुछ जपा करे, जहाँ कहीं भी है, भगवान का नाम का जप करे, 4:30 बजे उठ के, 4 बजे उठ जाए, नहा धो के 4:30 बजे से भगवान के नाम का जप करे, कुछ अच्छे, कुछ गीता भागवत पढ़े, भगवान को प्रणाम करे, तो क्या होता है, गुडनेस विकसित होता है शरीर में ही नहीं, कॉन्शियसनेस में भी, हार्ट में भी, उसके थॉट में, उसके बिहेवियर में आपको गुडनेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो जितना गुडनेस आएगा, उसके चेहरे का रंग एक अलग होता चला जाएगा, अलग ही होगा। आप देखेंगे कई सारे हमारे डिवोटीज हैं, फॉरेनर, कुछ ऐसे कंट्री के हैं जो बहुत ही भौतिक दृष्टिकोण से काले दिखते हैं, लेकिन उनके एक अलग अट्रैक्शन होता है उनके चेहरे पर। रीजन क्या है? काले तो बहुत सारे संसार में लोग हैं, वो बोडो प्लस फ्रेंड जो भी आता होगा पॉइंट्स पर, मुझे तो इतना पता भी नहीं, भूल चुका हूँ कितने साल हो गए ये सब। उससे चमक आएगा? नहीं आएगा। वो नेचुरल पसीना से तरबतर पोंछ रहे ऐसे गमछा से, फिर भी चमक रहे हैं। वो क्या है? मॉर्निंग साधना। कोई भी यूथ है, मैरिड है, अनमैरिड है, एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, मॉन्क है, कोई भी है, यदि उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस ब्रह्म मुहूर्त का जो हवा है, जो प्योर गुडनेस का चीज है, उस समय का जो वातावरण है प्योर गुडनेस का होता है, उसमें उठ करके यदि उस वाइब्रेशन के साथ, उस वाइब्स के साथ में यदि एसोसिएट करेगा, तो डेफिनेटली उसके बॉडी का, उसके फेस का सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक जो चमक जिसकी बात कर रहे हैं वो आता है, वो स्पिरिचुअल है, नॉट मटेरियल। ठीक है, ऐसी चमक हम बढ़ाने नहीं, की आपके कोशिश। पास है वो चमक, आप ज्यादा चमक रहे हैं। ये सिर्फ लाइट का कमाल है। प्रभु जी, मैं जब भक्ति में जुड़ा तो मैं, पता चला कि शाम में एक आरती होती है। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि गौर आरती कौन, तो मुझे आपकी वीडियो आई। और भी आई थी, बट आपकी वीडियो जो मैंने सुनी, और आप जब वो की वजह क्या आलाप मारते हैं। एक छोटा सा मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि तो गला बहुत ज्यादा अभी खराब टाइम भी है। मुझे लग रहा है गौर आरती का होने ही वाला है। गला बहुत ज्यादा खराब बस है। एक लाइन, एक लाइन में ज्यादा प्रयास कुछ नहीं करता हूँ। बोलेंगे, बस एक लाइन मैं चाहूंगा कि आप वो की वजह ओ जय गौरा चांदे आरती के शोभा। है बोल। थैंक यू। वो तो मुझे पता है कि अभी आपने वो लिया नहीं है। रथ यात्रा में मैं तरसता हूँ कि प्रभु जी गौर आरती करें। और वाह, गुरु वैष्णवी कृपा है। सीरियस कर देता हूँ। यस। तो आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बावजूद कभी ऐसा फील होता है कि अब कहीं फेल हो रहे हैं सर्व करने में कृष्णा को, गुरु को? कभी ऐसा मोमेंट आता है या कभी ऐसा आया है पीछे कि लगा यार कुछ नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसा है? ऑफ कोर्स एक साधक को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और एज ए सर्वेंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, मैं अपने गुरु का एक सेवक, तुच्छ सेवक हूँ, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट एक सेवक बनने का प्रयास करूँ इनफैक्ट। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए था अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए या गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए। तो मन में ऐसा आता है भाव। एट द सेम टाइम फिर मैं अपने सीनियर से डिस्कस करता हूँ, काउंसलर से, और जितना भी अभी तक पढ़े सुने हैं या रोज पढ़ सुन रहे हैं, तो उससे फिर रिलेट करता हूँ कि फिलॉसफिकली कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक लिमिटेशन है। जरूरी नहीं कि भगवान सबसे सब कुछ करा लेंगे, पॉसिबल नहीं है। और यदि मैं ये ऐसा सोचूं कि मैं ही सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक डिप्रेशन का एक वो सोर्स बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस समय मैं फिलॉसफिकली अपने आप को फिलोसोफाइज करता हूँ, अपने थॉट को, और सीनियर से भी कंफर्म करता हूँ
कि मेरे थॉट सही है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं परफेक्ट इंसान तो हूँ नहीं, ऑलराउंडर तो हूँ नहीं कि हर चीज़ कर लूँगा। जो मेरे से बेस्ट हो सकता है और उसको बेस्ट करने के लिए यदि मुझे कुछ सीखना है कहीं से सुन के या प्रैक्टिस करके कुछ ऐसा करके, तो मैं उसका प्रयास भी करता हूँ। कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं, अपने स्पिरिचुअल बुक्स के साथ में कुछ लीडरशिप के ऊपर मैं किताबें पढ़ता हूँ, कोर्सेस वगैरह अटेंड करता हूँ, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर सर्व कर सकूँ। फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इतना वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, तो ठीक है, इट्स ऑल इज प्लानिंग, यही समझना पड़ता है। कृष्णा जिससे जो सेवा कराना चाहते हैं वो उसे ठीक करा लेते हैं। तो मेरे कोटा में जितना भगवान ने लिखा है, मेरे से जितना वो लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं। जब तक वो लेना चाहेंगे ये दास करता रहेगा, वो सारा उनके हाथ में। वो जिस दिन चाहेंगे सेवा मेरे से बंद हो जाएगा, जिस दिन तक वो चाहेंगे अंतिम सांस तक सेवा कराएंगे। फुल्ली डिपेंड ऑन हिज मर्सी एंड हिज मर्सी। ऐसे सोचता हूँ मैं। आता है, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें करनी होती है। अब मेरा अलग अलग लेवल का मैनेजमेंट सर्विस है, प्रीचिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें। कई जगहों पर लगता है काश मेरे को ये भी पता होता, काश मैं ये भी जानता, तो मैं कुछ और कंट्रीब्यूट कर पाता गुरु के मिशन में। एक शिष्य की एकमात्र धर्म है, एक शिष्य का एकमात्र धर्म है कि वो अपने गुरु के मिशन में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, उसका मिशन सक्सेस हो जाए। उसको अपना अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो उनके ऊपर है, वो जितना कराना चाहे कराते हैं। हम यूथ की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो यूथ आजकल बहुत अलग अलग ट्रैप में है ना, उसको मतलब आपको क्या लगता है यूथ किस तरफ ज्यादा परेशानी में जा रहा है? यूथ एडिक्टेड हो गया है हर चीज का, और उसका स्रोत है उसका फोन, उसके स्रोत है अपब्रिंगिंग उसकी ऐसी है। आज का यूथ यदि चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी अल्फा जनरेशन आ गया, उससे पहले जेन जी। तो ये लोग आज के जो यूथ हैं वो इतने ब्रिलियंट हैं। मैं तो कई बार छोटे बच्चों को देख करके दंग रहती है, इतना कहाँ से इसको अभी से पता है। फिर याद आता नहीं, जनरेशन बहुत गैप है। ये लोग वो लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो प्रॉपर गाइडेड हैं वो तो अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन जो मिसगाइडेड हैं, ये एक तरह से यूथ आज के मिसगाइडेड मिसाइल के टाइप हो गए हैं। वो ऐसा मिसाइल है जो सोसाइटी को बाद में हार्म पहुंचा रहे हैं, पहले खुद को हार्म कर रहे हैं। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड, नशे का एडिक्शन हो गया है, मोबाइल का एडिक्टेड है, जितने भी गलत चीज़ें, पॉर्न वॉर्न, सब के एडिक्टेड है सब। तो उसका अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्सों से यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को टीवी मोबाइल दोस्त मत दीजिए, आप उसको अपना संग दीजिए। एक बचपन में ही कल्चर दीजिए। जब तक बचपन में आप उसको वो अपने संस्कार, अपने संस्कृति का बीज नहीं बोएंगे, और बड़ा होकर के कभी वो नहीं सुधर पाएगा। यदि सुधर भी गया तो बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसका जो परिवरिश है वो बचपन से वैसे होना चाहिए। संस्कार खूब पढ़ाओ बच्चों को, जो पढ़ाना है बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन अपने संस्कार संस्कृति दीजिए, उसमें कमी है। सब मोबाइल दे देते हैं। अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले एक प्रोग्राम में था, मैं बाहर निकला तो 2 बच्चे, भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे प्रसाद पा रहे हैं और बगल में मोबाइल चला के, दोनों भाई बहन एक ही मोबाइल को मुंह में ऐसे खा रहा है, मोबाइल देख रहे। वो आगे जाए क्या बनेगा? तो यूथ मिसगाइडेड हो रहे हैं, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं इनको गाइड करने। इसीलिए आप देखेंगे हमारे इस्कॉन में यूथ के लिए अलग अलग प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम होता है। मैं पूछने ही वाला था हाँ, इस्कॉन क्या कर रहा है यूथ के लिए? इस्कॉन इस यूथ के लिए ये कर रहा है कि अभी आपने देखा होगा अक्टूबर में उद्गार हमने किया, कितने लोग आए थे उसमें? 15,000। आप भी तो थे, डांस कर रहे थे उसमें। 15,000 यूथ थे। ये हर साल होता है ऐसा, एक साथ सबको लाया जाता है। ये सिर्फ 15,000 ही नहीं है प्रभु, ये 20-25 हजार से ऊपर यूथ हैं जो कनेक्टेड हैं। सब नहीं आ पाते किसी कारण से,
इस्कॉन उन सारे मिसगाइडेड यूथ को गाइडेंस दे रहा है, उसको सिखा रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियल लाइफ के साथ में स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाओगे तो लाइफ बैलेंस चलेगा, गाइड कर रहा है। आज वो 15,000, चलिए आपके उद्गार को नाम आपके हिसाब से चलते हैं, उद्गार में 15,000 यूथ था, 15 के 15,000 यूथ, न सिगरेट बीड़ी गुटखा हुक्का पानी कुछ नहीं, चाय भी नहीं, शपथ दारू कुछ नहीं, शपथ तो लिया ही गया, ले ही नहीं रहे हैं लोग, मांस मछली नहीं, किसी लड़की की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखता है, अवैध संबंध नहीं, जुआ सट्टा नहीं। अब क्या चाहिए? हर एक कॉलेज में हमारे डिवोटी जाते हैं, यूथ को गाइडेंस देते हैं, प्रचार चल रहा है, क्योंकि बाबा बनाने के लिए नहीं, उसको इंसान बनाने के लिए, जरूर उसको इंसान बनाने। पहले तुम इंसान बनो, फिर भक्त बनना। इंसान बने कैसे? वो अपना उसको पता ही नहीं, जैसे आप शुरू में अपना एक विनम्रता दिखा रहे थे, हम तो अपना मैनेज नहीं, उसको अपना कपड़ा भी रखना नहीं आता है, और बीटेक एमटेक है, ये कौन सा वो इंसान है? जानवर है पढ़ लिख के। उसको इंसान बनाने का कार्य इस्कॉन कर रहा है। यूथ प्रोग्राम चल रहा है, आपने देखा होगा, मेरे इंट्रोडक्शन आप बोल रहे थे कोस्टोक। कोस्टोक का फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? कोस्टोक का फुल फॉर्म ये कनेक्ट अ सोल टू कृष्णा, स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन यूथ। ऑफ कोर्स गर्ल्स पे भी है, गर्ल्स का भी हमारा फोरम है, यूथ का फोरम है, गर्ल्स का भी फोरम है। तो यूथ जितने मिसगाइडेड है, इन सब को पहले गाइड किया। ये यदि एक बार ठीक हो गए, आप देखिए भारत कहां से कहां जाएगा, ये समाज कहां से कहां जाएगा, रेवोल्यूशन आएगा, क्रांति आ जाएगी, सारी गलत चीज अपने आप भाग जाएंगी, अच्छा ही होगी। और उसी पे काम कर रहे हैं, और हम लोग बहुत सक्सेसफुली आगे जा रहे हैं। उद्गार तो एक ट्रेलर था, ये तो सिर्फ एनसीआर कुछ एक जोन का मान लेते हैं, एनआईडी नॉर्थ इंडिया, जो हमारा 4 जोन में इस्कॉन को हमने मैनेजरियली बांटा हुआ है। तो नॉर्थ जोन से 15,000 को लेके आए थे। सिर्फ 15,000 ही नहीं है, याद रखिए 25,000 से ऊपर यूथ है जो चारों नियम का ठीक से पालन करता है, अपने क्लास पढ़ाई में भी टॉपर है, जॉब में भी बढ़िया रेपुटेशन है उसका, फैमिली लाइफ भी बढ़िया है, स्पिरिचुअल लाइफ भी बढ़िया है। एक जोन से इतना आया था, 4 जोन में 3 जोन अभी बाकी है, उसका रिकॉर्ड बताओ। इंडिया कर रहा है, इस्कॉन कर रहा है, सबको सुधार रहा है। तो बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन का यूथ के लाइफ के लिए। हमारा कैंपेन चल रहा है डी एडिक्शन का, जहां भी प्रोग्राम कर रहे हैं डी एडिक्शन, वो चाहे मोबाइल का एडिक्शन है, या लड़की का एडिक्शन है, या दारू का एडिक्शन है, या जुआ का एडिक्शन है, या स्टंट मारने का एडिक्शन है। ये भी एक एडिक्शन है बाबा, ये भी एक एडिक्शन है। स्टंट मारेगा, टायर ऊपर गिरता है, धार से सर फटा, मुंह फटा, बाद में मम्मी पापा परेशान। तो शुरुआत जैसे मान लो, तो मम्मी पापा को बचपन में ही बीज बोना पड़ेगा, गलत क्या है सही क्या है। पेरेंट्स को फर्स्ट जिम्मेदारी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैदा हुआ उस मोबाइल टीवी से दूर रखो, आप अपने से मिलाओ। पेरेंट्स को भी सो कॉल मॉडर्निटी, आई एम सॉरी मैं आपके चैनल पे ऐसे बोल रहा हूँ, बट इट्स अ फैक्ट एंड वी हैव टू स्पीक। सो कॉल मॉडर्निटी के नाम पे आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। कल के वो बच्चे ही माता पिता को साइड करो, रात हम तुमको जानते नहीं, जाओ वृद्धाश्रम मरो, जैसे विदेशों में होता भी है। लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं साहब, विदेश में भी इस्कॉन यूथ का प्रोग्राम कर रहा है। प्रभुपाद जी हमारे शुरुआत के यूथ प्रीचिंग से, हिप्पीज कौन थे? यूथ थे। देखिए सारे हिप्पीज कैसे हैप्पी बन गए। इस्कॉन कर रहा है काम, यूथ प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन गर्ल्स फोरम। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी फोरम है, ध्रुव प्रहलाद स्कूल, ये सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आइडियल डिवोटी वैसे होना बड़ा मुश्किल है, बट आइडियल डिवोटी के लिए क्या क्या नियम, मतलब क्या उसका रूटीन होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए? थोड़ा सा एक आइडियल डिवोटी होना मुश्किल नहीं है, कठिन है। कैसे? जितनी हमारी आचार्य हैं, गुरु परंपरा है, सब तो आइडियल ही है। अपनी आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए, यही आइडियल डिवोटी है। अपनी आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए मीन्स अपने आचरण से जो सामने वाले को इंस्पायर कर दे, वो आइडियल। किस चीज के लिए? ऑफ कोर्स डिवोटी की बात है तो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के लिए।
सिर्फ फिलॉसफी देख करके आइडियल बनना, वो तो बाहर बहुत सारे टीचर हैं फिलॉसफी बोल देंगे। इसलिए चेतन महाप्रभु ये दिए, चेतन महाप्रभु के बारे में आचरण में बताया, आज अपनी आचारे, अपने आचरण से। भगवत गीता में भगवान भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यद यद आचरति, अगेन आचरण आ गया। इधर चेतन चेतामृत में आचरण, भगवत गीता में आचरण। आचरण 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 आदमी को आइडियल बना देता है, डिवोटी को आइडियल बनाता है। तो जो कुछ भी हम फिलॉसफी पढ़े, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉक द टॉक, हम जो बोल रहे हैं उसको कितना हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको कितना हम अपने व्यवहार में, व्यवहारिक रूप से डीलिंग्स में कितना दिखा रहे हैं, वो आइडियल बनाता है। नहीं तो आइडल बन के रह जाएंगे। समझ रहे हैं? आचरण आचरण, वॉक द टॉक। ठीक है, आप 100% नहीं कर पा रहे, कंडीशनिंग सबकी अलग अलग है, लेकिन जितना मैक्सिमम हम लोग उसमें डाल सकें अपने बिहेवियर में, अपने लाइफ पे चल। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए डिवोटी को बोला जाता है कि हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने ये इंस्ट्रक्शन दिए, स्टैंडर्ड दिए कि आप मॉर्निंग में उठो, मंगला आरती अटेंड करो, फुल मॉर्निंग पढ़ो 4:30 to 9। घर में हो तो घर में भी करो, करना चाहिए। जपा ठीक से करिए, ठीक से तो एटलीस्ट जितना बेस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट मोबाइल, सॉरी, माला करते समय मोबाइल तो नहीं चलाएं, माला करते समय किसी से बात तो ना करें, माला करते समय किसी साइट सीन तो ना करें। माला मीन्स माला, एटलीस्ट हम उस पर फोकस करें। बहुत सारी डिटेलिंग है। पॉइंट इज कि जो भी फिलॉसफी है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं शास्त्रों में दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो हम दूसरों को बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में भी उतारें। ये क्वेश्चन आपने मेरे लिए पूछा है, मैं इसलिए जवाब भी दे रहा था कि मैं अपने आप को कन्विंस करूँ, बेटा तू बोल तो रहे, खुद भी कर ले, है ना। मैं आइडियल तो हूँ नहीं, मैं आइडल हूँ। तो आप आइडियल हैं इसलिए आप सामने नहीं, बैठे हैं। नहीं, 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 हम आइडल हैं। तो वॉक द टॉक, जो बोलता है वो करता है या प्रयास भी करता है, तो वो उसको डिवोटी समझ जाते हैं कि नहीं प्रभु जी मेरे लिए आइडियल है, मैं इनसे सुनूंगा, मैं इनसे सीखूंगा। तो बनने के लिए जो आप बोल रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही है, अपनी साधना अच्छी रखिए, जो शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार जीवन, गुरु शास्त्र साधु, इन तीन के हिसाब से हमें जीवन को जीना है, अच्छे से जीने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो अपने आप में 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। आई होप। प्रभु जी, जैसे आपने अभी भगवत गीता की बात करी, चैतन्य चरितामृत की बात करी, तो कोई एक ऐसा श्लोक कहीं से भी हो सकता है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है? कोई एक, वैसे तो मुझे पता है आपको बहुत सारे, सेवा के लिए या मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, किसके लिए? मतलब भक्ति में हमें थोड़ा ग्रोथ के लिए। तो भगवत गीता में जो उसका क्या नाम है, कंक्लूजन बताया जाता है, सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वं पावय मोक्षाय मा सच। क्योंकि मैं, जैसे आपको शुरू में बताया था कि मैं मैथिल ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया, तो कर्मकांड वहां पे ठोस ठोस के भरा हुआ है। तो उस कर्मकांड के जोन से बाहर निकलना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, रियली बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैंने इसको सुना तो मैं सोचा फिर तो, और प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल मैंने समझा कि मैं भगवान मानता था कि भगवान सुप्रीम कृष्ण है, दिस है, दैट है, बट ये भी हैं, बाकी भी चीजें हैं। फिर मैं कि नहीं, वो पेड़ का एग्जाम्पल मुझे बहुत हिट किया उस श्लोका के अनुसार से, कि पेड़ के जड़ में पानी डालो, पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। तो वो मेरे पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के, बाकी इधर उधर दिमाग छोड़ो, एक व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, एक बात भगवान कृष्ण पे फोकस करो, सब अच्छा रहेगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने साधना, जो मेरा पर्सनल लाइफ है, साधना को मैं अच्छे से करूं। सर्विस पार्ट में मैं स्ट्रांग इसलिए रहता हूं कि उसमें 2 श्लोक आता है। एक तो 11.55 में भगवान बताते हैं कि कौन मुझे प्लीज कर सकता है, तो बताते हैं कि मद भक्ता मत परमो, मद भक्त
मत कर्म किण्कृत मद भक्ता मत परमो संग वर्जिता निर्वैरा, ये श्लोक है। तो हम बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, 5 फॉर्मूला मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण को पाना चाहता है तो 5 चीजें गांठ मार लीजिए आप, ऐसे अपने जीवन को उतारिए, गोलोक चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर। पहला फॉर्मूला, मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कार्य करता है, भगवान बोल रहे हैं, बहुत डिटेल है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कार्य करता है, भगवान बोलते हैं, सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हुए, अपनी प्रसन्नता नहीं, सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है, मत कर्म कृत। मद परमा, मुझे परम मान के, चाहे उसको बीच में स्वर्ग भी मिलेगा, ब्रह्मलोक भी मिलेगा, उन्हें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, गोलोक, कृष्णा के पास जाना है, गोप कुमार की तरह। तो मत परमा, जो मुझे हमेशा परम मानेगा, कोई और नहीं, कोई किसी प्रलोभन में ना आए। दूसरा, मद भक्ता, जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, सिर्फ मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए कार्य करता है। और चौथा, निर्वैरा, पहले संगवर्जिता, जो असत्संग से दूर है, सकाम कर्मियों से भी दूर है, सकाम भक्तों से भी जो दूर है, मनोधर्मियों से भी जो दूर है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए क्या नाम है, ऐसे लोगों से जो दूर है, संगवर्जिता चौथा। और 5वां, निर्वैरा, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो प्रयास है मेरा कि मैं इस तरीके से जीवन के, जो कि मेरा मैनेजमेंट सेवा है, कई बार करना पड़ता है, तो दिमाग में इसको रखते हुए, जो उसके ऊपर एक मैंने मेन उसका वो लगाया हुआ लेयर, वो ये है कि अल्टीमेटली एंजॉय तो कृष्ण है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन जो मेन है इसको 11.55 को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ब्रीफ किया, एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रीफ किया। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवत गीता के 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ भगवत गीता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसेंस है ये भगवत गीता का, क्लियर बोल दी कि 5 चीजें करो, मेरे पास आओ। यही जानना था। तो आज आपको पता चल गया। प्रभु जी, अभी आप भगवान कृष्ण की बात कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण की ही क्यों भक्ति करनी? इतने बहुत सारे देवी देवता हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, क्या सिर्फ भगवान कृष्ण पर ही क्यों इतना फोकस है? फोकस इसलिए कि वही है उसके लायक, और कौन है। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं संक्षेप में। परम भगवान श्री कृष्ण ही है। भक्ति शब्द जहां भी आता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे विष्णु तत्व आता है। कोई राम का भी भक्त है तो राम की भक्ति कोई गलत हो रही है? करे, बढ़िया से करे, कोई गलत नहीं है। लेकिन शनिदेव की भक्ति नहीं हो सकती, उनकी पूजा हो सकती है, दुर्गा जी की पूजा हो सकती है, हनुमान जी की पूजा हो सकती है, बाकी सबकी पूजा हो सकती है। विष्णु तत्व में भक्ति शब्द आता है, बाकी में पूजा शब्द आता है। भक्ति मतलब विष्णु तत्व। और जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति का मतलब होता है कि धर्म के 4 नियम का पालन करेगा वो। और धर्म के 4 नियम कौन कौन से हैं? धर्म के 4 नियम हैं दया, स्वच्छता, सत्यता और क्या नाम है, पवित्र नहीं, दया, तपस्या, स्वच्छता और सत्यता, सत्यम, ये 4 चीजें। और इसी 4 नियम हमारा जो है, मांसाहार नहीं करना, प्याज लहसुन नहीं करना, नशा नहीं करना, दारू, कबीरी, सिगरेट, शराब नहीं पीना, अवैध संबंध नहीं रखना, जुआ सट्टा नहीं करना। तो यही धर्म के 4 नियम का पालन करेगा। भक्ति का मतलब यही है। और विष्णु के जो उपासक होते हैं वो ये 4 नियम का पालन करते हैं, नहीं करते तो दिखावा है। अब कृष्ण की ही क्यों करें? जैसे शास्त्र में बहुत सारे श्लोक है, एते चाम कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्पष्ट बता रहे हैं। ऐसे हजारों श्लोक हैं, इनमें एक ही श्लोक, समय कम है तो शॉर्ट में ब्रीफ में मेन चीज बता रहा हूं। एते चाम कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, सब सारे जितने भी हैं अवतार, कला पुंसा भगवान के अंश अवतार है ये। तो फिर परम कौन है?
कृष्णस्तु, सिर्फ एक स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान से। तो जब परम कोई है तो सब उसी की भक्ति करेगा ना, इसलिए हम लोग परम की करेंगे। अब मान लीजिए देश के प्राइम मिनिस्टर से मेरी दोस्ती हो जाए, मैं आप जैसे विधायकों को, नेताओं को पूछूंगा मैं, कोई मेरे को कोई रोकेगा? अरे आप है मोदी जी के, अरे जाने दो भाई, अरे रास्ता छोड़ो, सर आ गए हैं, 2-4 सैल्यूट भी मारेगा, 2-4 पोस्ट भी लगा देगा, मोदी जी का आदमी है। सब चाहते हैं ना, आप भी चाहते हो कि मोदी जी से दोस्ती हो जाए एक बार, स्वाभाविक है। हमारे देश के इतने गौरव बढ़ाने वाले प्राइम मिनिस्टर कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, सब उनसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो कृष्णा जब सुप्रीम बॉस है, क्या नाम है, ब्रह्म संगीता का जो श्लोक है, सबसे पहला ही श्लोक, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, सब कुछ के कारण वही है। खुद भी भगवद गीता बोल रहे हैं, मेरे से ही सारा सृष्टि हुआ है। तो जो सुप्रीम व्यक्ति है तो उसकी भक्ति करने में क्या बुराई है? तो उसी की भक्ति क्यों ना करें? पेड़ का जड़ वो है, उसी सब शाखा डाल पत्तियां निकली हुई है। इसलिए हम लोग ब्रह्मादि गौड़ी संप्रदाय में हैं, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा चलाया हुआ वैष्णव संप्रदाय के 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय, जिसमें खुद भगवान भी आए, चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा खुद आए चैतन्य महाप्रभु बन के, आज से 533 वर्ष पहले। मेरा अगला क्वेश्चन उन्हीं पर है। हाँ, तो उस संप्रदाय में हम लोग कृष्ण की भक्ति करें, वो सुप्रीम है, सुप्रीम की भक्ति करना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि आपका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ, तो और प्रभुपाद जी का जन्म भी वेस्ट बंगाल में ही हुआ, और चैतन्य महाप्रभु भी। तो मैं भगवान नहीं हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं इस्कॉन जो है अपने भगवान को प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं है। चैतन्य हमारे मोस्टली आचार्य अलग अलग जगह पे प्रकट हुए। गौरांग महाप्रभु के समय में जो आए या उनके बाद जो भक्त लोग आए, आचार्यगण आए हैं, वो वेस्ट बंगाल या अभी जो बांग्लादेश कहलाता है उस सब एरिया में कुछ प्रकट हुए, कुछ अलग अलग अन्य स्थानों पे भी प्रकट हुए, कुछ उड़ीसा में भी प्रकट हुए, कुछ साउथ में प्रकट हुए, कुछ बिहार में प्रकट हुए, अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए हैं सब। ऐसे नहीं कि बंगाल के भगवान वो क्या नाम है चैतन्य महाप्रभु हैं। जैसे उड़ीसा में बोलते जगन्नाथ, उड़िया नाथ, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जगत के नाथ है, भगवान पूरे संसार के लिए जगत के नाथ है। चैतन्य महाप्रभु, अब भगवान कोई किसी जगह को चूज करते हैं प्रकट होने के लिए, उनकी खुशी है। अलग अलग अवतार में अलग अलग जगह प्रकट लेते हैं, और भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहीं पे आसपास में उनके मोस्टली जो पार्षदगण होते हैं वो प्रकट होते हैं लीला विस्तार करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि बंगाल के भगवान हैं इसलिए मैं बंगाल में पैदा हुआ तो मैं भी मेरे चैतन्य महाप्रभु आपके नहीं। क्योंकि मैंने इस्कॉन से ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो क्योंकि इस्कॉन ने इतना प्रचार कर दिया ना प्रभु। मैं खुद ही बंगाल में था, मुझे नहीं पता था कि गौर निताई कौन है। वो तो जब मैं पहली बार 2006 में मायापुर गया, 83 का जन्म लिया हुआ व्यक्ति 2006 में जा रहा है मायापुर, वो तब उसको पता चल रहा है कोई है, गौर निताई नाम के कोई भगवान भी है। शास्त्र में हजारों श्लोक है इसके ऊपर, पूरा किताब ही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे साक्षात कृष्ण ही हैं जो चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं। तो भगवान उस जगह को लिए, उनके आसपास सारे उनके पार्षद सब प्रकट हुए ताकि लीला का विस्तार हो। अब फिर जहाँ पार्षद होते हैं वहीं प्रचार होता है। और चैतन्य महाप्रभु पूरे देखिए हर जगह, क्योंकि उनका प्राकट्य ही इसीलिए हुआ था। किस लिए? अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पितम उन्नतो जल रसा। चरिम चिरात, अनर्पित, जो एक होता है चिरात, एक होता है चरिम चिरात। चिरात मतलब दीर्घ काल से, चरिम चिरात मतलब अति दीर्घ काल से, कोई काउंट नहीं है। चरिम चिरात करुणयावतीर्णो, करुणा बस क्या देने के लिए? समर्पितुम, देने के लिए आए। क्या? उन्नत जल रस, वो है प्रेमा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु तो सिर्फ बंगाल को थोड़ी देने आए, पूरे विस्तार किए।
और उसी में बोले कि यदि पापी देश छोड़े दूर चले जाए, चेतन मंगल वर्णन है, आमर सेनापति जाई बेता है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी की है कि जब पापी लोग मतलब जो शास्त्र को फॉलो नहीं करता है वो पापी है, या उसको मलेच्छ भी कह सकते हैं। तो यदि पापी लोग दूर देश से चले जाए, दूर देश में चला जाएगा, मलेच्छ की नगरी, तो वेस्ट समुद्र के पार विदेश चला जाएगा, आमार सेनापति जाई बेता है, मेरा सेनापति भक्त वहां जाएगा। किस लिए? उसको मेरे से मिलाने के लिए। पृथ्वी त्याचे जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, महाप्रभु बोल के गए। हो रहा है, इस्कॉन कर रहा है, इसीलिए आपको गौरनीताई के बारे में पता चला, इससे पहले कोई कर नहीं रहा था। तो बंगाल के ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु, आपके भी है, मेरे भी हैं, संसार के हैं, भगवान सबके। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, माला करते हैं, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बीड़ पर इतना बड़ा मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, थोड़ा छोटा मंत्र होना चाहिए। जब व्यक्ति बीमार होता है ना, दवाई ज्यादा खाना पड़ता है। तो 16 माला करने में बहुत समय लगता है। अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतना छोटा मंत्र कैसे दे दिए। आपको पता नहीं कि एक शब्द में कितना कुछ मसाला है, कितना पावरफुल है। शास्त्र ऐसा कहता है कि आप यदि एक बार राम कहते हैं, ठीक है, तो 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का फल आपको प्राप्त होता है। बोले राम राम, 1000 बार पाठ कर लिया आपने, फ्री में करा दिया। अब आगे चलते हैं, उसे बोलते जब आप कृष्ण बोलते हैं तो 3 बार राम बोलने का फल, मतलब 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का फल प्राप्त होता है। बोले कृष्णा कृष्ण। अब वो कितना फायदा करा दिया। थैंक यू। अब बताइए, आपको यदि बोला जाए कि भाई साहब आप ना थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करिए 4 बार रोज, सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा? बहुत। अब बताइए महामंत्र सही है गलत है? हरे कृष्णा ठीक है, ठीक है ना? हाँ, बहुत पावरफुल है। दूसरा, हर एक युग के लिए अलग अलग मंत्र दिया गया है। जैसे सतयुग त्रेता सब में ओम नमो भगवते वासुदेवाय को मेन किया गया था कि ये मंत्र दिस इज सफिशिएंट। उसी प्रकार से कलयुग के लिए ये इतिम सोटकम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के जितने भी कलमश है, दोष है, उसको नाश करने के लिए सोटकम नाम 16 शब्द का महामंत्र बना के दिया गया है। क्योंकि कलयुग के जीव हम लोग ज्यादा बीमार हैं। मुझे याद है जब मैं बीमार पड़ा था, डॉक्टर जवाब दिया था 10-10 हजार mg की दवाई खाना पड़ता था, इसीलिए गायब हो गया प्लेटफॉर्म। हाँ, आपकी तरह था मेरा भी। दवाई से सब निकल गया, ऐसा नहीं मैं टकलू था। अब तो भगवान की कृपा सब नेचुरल हो गया। तो बीमार व्यक्ति को ज्यादा डोज की दवाई लेना पड़ता है। तो कलयुग में हम सब बहुत बीमार हैं। इस बात को मानते हैं आप? बहुत। जो नहीं मानते मान लीजिए कि बीमार हैं। तो हम सब बीमार हैं, इसलिए थोड़ा हेवी डोज की दवाई, और ये महामंत्र हेवी डोज है। ये हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट हैं, शक्ति भगवान की, जिनके माध्यम से हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनसे श्रीमती राधा रानी से उनको कृष्ण को सर्व करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत डिजीज है, खैर बहुत डिटेलिंग है। तो महामंत्र क्यों हम ज्यादा बीमार हैं, इसलिए हेवी डोज की दवाई। और मैंने प्रूफ किया कैसे हेवी डोज है। बस आपको 4 बार विष्णु सहस्त्र नाम करना है। कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। महामंत्र चाहिए ना? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर? हाँ, अब थोड़ा सा बच के ऑल इज वेल रैपिड फायर करेंगे। ठीक है, आपको जल्दी से प्रयास जवाब देना है। ठीक है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक वर्ड में अगर आप बोले, एक लाइन में, ब्लिस। ओके। और ब्लिसफुल बोल सकते, ब्लिसफुल। एक डिवोटी की क्वालिटी ऐसी जो आपको बहुत पसंद है? ह्यूमिलिटी। ये आप थोड़ा बड़ा भी दे सकते हैं जवाब, क्योंकि गुरु महाराज से रिलेटेड है। तो आपके गुरु महाराज जो कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, तो उनके साथ मतलब उनके बारे में या उनसे जुड़ा कोई भी ऐसा स्पेशल मोमेंट
एंड आई एम मिसिंग। अब शायद गुरु महाराज का ऐसे बप्पू एसोसिएशन नहीं मिलेगा, बट मुझे इस बात का एहसास है फिलोसफिकली भी, और कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनके साथ हर एक क्षण अच्छा है। जो भी क्षण आप मेरे से डिस्कस करना चाहेंगे मैं, वो सब अच्छा है। मुझे एक बार थोड़ा सा मैं दूसरा वाला सुना देता हूँ। गुरु महाराज कई बार बच्चे की तरह डील कर देते थे, तो मैं अपने मोबाइल में मैसेज का ट्यून लगाया था कृष्णा। हमारे शिक्षार्थकम के एक दीप प्रभु हैं, उनसे मैंने लिया था, तो उसी दिन लेके मैंने उसको लगाया था। पुरानी बात है। एक शिक्षार्थकम हमारा चैनल है, आपके चैनल के थ्रू उसका ही प्रमोट कर रहा हूँ। अपना ही है, आप भी अपने हैं, सब अपने हैं। तो आप जानते होंगे दीप प्रभु। हाँ जी, हाँ, वो आए हैं यहाँ पर, है ना। वेरी स्मार्ट बॉय। तो उनसे मैं लिया था, तो मैं लगाया। गुरु महाराज नेक्स्ट डे आए थे, तो मैं संजोग से गुरु महाराज के सामने जब भी जाता हूँ मोबाइल साइलेंट करके जाता, तो उस दिन मैं साइलेंट नहीं किया, भूल गया जल्दी जल्दी में। तो अचानक से बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे, तो कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं ऐसे दबा दिया, शांत हो गया। तो बोला हो गया होगा, फिर भी कृष्णा। तो गुरु महाराज इधर उधर देख रहे हैं। यार अब कुछ कर रहा हूँ, ये हाथ उधर लगा हुआ है, अब मिल नहीं रहा था बटन कहाँ से, OnePlus का था वो, ऊपर नीचे कर देने से साइलेंट हो जाता था। हो नहीं रहा, छोड़ो। फिर से बोला कृष्णा। गुरु महाराज ऐसे देख रहे हैं, तो चेहरे पे थोड़ा स्माइल, तो मैं सोचा चलो अच्छा है, बजने दो। जब 4-5 बार बजा कृष्णा, तो बोले कौन बोल रहा है कृष्णा कृष्णा। तो असिस्टेंट उनके अजय गुराम प्रभु आते हैं। अजय गुराम प्रभु बोल रहे हैं, आदि करता प्रभु का फोन बज रहा है महाराज। ओ, बहुत रियल लग रहा है ये। एकदम बच्चे की तरह एक्सप्रेशन दिए, बोले। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो हंसने वाला भी, एक सीरियस नोट पे भी गुरु महाराज के साथ जो भी समय बीता है, और मुझे जो गाजियाबाद में सेवा कंटिन्यू करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है, उसके पीछे उनके पर्सनल इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिन्होंने मुझे कहा था। और मुझे उस दिन से ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। जब पहले गुरु महाराज गाजियाबाद आते थे तो रुकते नहीं थे। आपने ऐसी जगह छेड़ा है ना। मैंने इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन डाला, मुझे पता है कि आपकी जो अटैचमेंट गुरु महाराज से है वो कैसे मैं वो फील करना चाहता हूँ खुद के लिए। मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे अंदर नहीं है, वो इमोशन बाहर आना चाह रहा है, उसको रोकना पड़ रहा है मुझे। तो गुरु महाराज पहले गाजियाबाद में रुकते नहीं थे, आते थे चले जाते थे, लेक्चर दे के चले जाते। जब मैं आया 2013 में, मैनेजमेंट मुझे दिया गया संभालने के लिए, जो उनकी कृपा से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। 2015 के फरवरी मार्च में आसपास में गुरु महाराज आए थे, गौर पूर्णिमा के बाद। तो ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठते थे। तो एक साइड मैं बैठा था, एक साइड सुंदर गोपाल प्रभु जी बैठे हुए थे। तो मैं बोला गुरु महाराज आप यहाँ रुकते नहीं हैं। तो उस दिन गुरु महाराज बोल रहे बहुत ही with big smile on his face, ऐसे यहाँ तक करके, ऐसे पूरा रिलैक्स हो रहा है। Now I am feeling good here in गाजियाबाद। डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ये बात। दोनों नीचे जो बैठे थे, मैं और सुनो, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो मैंने बोला महाराज तो आप रुकिए। यस, नाउ आई वांट टू स्टे हियर। यार मेहनत सफल हो रहा है। यदि एक साधक के जीवन में गुरु किसी चीज से खुश हो गया ना प्रभु, योर लाइफ इज सक्सेस। स्पिरिचुअल लाइफ में और कुछ नहीं रखा है। जस्ट गो एंड ट्राई योर बेस्ट टू प्लीज योर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट्स ऑल। साक्षात कृष्ण की भी ताकत नहीं है कि आपको अपने धाम लेके जाने में रोक दे। गुरु वो पावर है, सच्चा गुरु, ऑथेंटिक गुरु, परंपरा का होना चाहिए। गुरु महाराज तो अलग ही लेवल के थे। दोनों के आंख से आंसू गिर रहे थे, हम दोनों के, प्रभु जी का मेरा। गुरु महाराज एकदम लग रहा था कि इज वेरी सैटिस्फाइड, एकदम खुश। मैं प्रार्थना गुरु महाराज आप रुक जाइए। तो मेरे को ऐसे देखे, बोले
कल मुझे रसिया जाना है, 1 महीने बाद मैं रसिया से आऊँगा, फिर मैं 2 दिन के लिए आपके पास आऊँगा। गुरु महाराज रसिया गए, रसिया से आए, सुबह पहुँचे, कॉल आया, मैं आ गया। मतलब आप कब आएंगे? आप बोलो कब आना है। गुरु महाराज आए, बोल के आए थे कि मैं आज दोपहर में आए, बोले कल सुबह निकल जाऊंगा। प्रभु जी कल शाम में गए, आज जाते हुए मेरे को बोल रहे हैं क्या मैं अब जा सकता हूँ? महाराज मन नहीं कर रहे हैं, नहीं मुझे जाने दो, फिर से आऊंगा। बट बहुत सारे इमोशनल, बहुत सारे इंस्पिरेशनल, हर एक उनका वर्ड अपने आप में इंस्पिरेशनल है। एसोसिएशन की तो बात ही क्या करना है। बहुत सारे ऐसे पल हैं जिसको मैं याद कर करके, जब से गुरु महाराज प्रकट हुए तो मैं उसको याद कर करके जीता हूँ, मोटिवेटेड अपने आप को करता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बेहतर हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि वो थोड़ा फिर दूसरे जोनों में चला जाऊंगा, मैं जाना नहीं चाहता। आपके लाइफ में तो बहुत सारे पल हैं गुरु महाराज, मैं तो बस इसमें मैं बहुत लकी हूँ, इसमें बहुत लकी हूँ। गुरु महाराज इस तुच्छ को सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, स्वीकार किया, और पर्सनली उन्होंने मुझे गाइड किया मैनेजमेंट में, पर्सनली गाइड करते थे। आई एम लकी वन। प्रभु जी इतने अच्छे नोट के साथ फिर अब मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे जो भी लिसनर हैं, जो भी देखने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या आशीर्वाद है, हमारे लिए क्या आशीर्वाद है, सबके लिए क्या आशीर्वाद है? देखिए, आशीर्वाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुरु परंपरा से जो हम सब तक पहुँचा है आपको ही पता है। तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपके ऑडियंस हैं, उन सबको, और मैं अपने लिए भी, यदि स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस होना है, उससे पहले तो मैं कहूँगा कि बिना स्पिरिचुअल लाइफ का आपका लाइफ सक्सेस हो ही नहीं सकता। इवन आप मटेरियल लाइफ में भी आप सक्सेस या ब्लिसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही DYS का एक एग्जाम्पल है जो हम लोग पहली बार जो भक्त आते हैं उसको बताते हैं कि जैसे ट्रेन को चलने के लिए 2 ट्रैक की आवश्यकता है, वो भी बराबर, वैसे इंसान मनुष्य लाइफ को जीने के लिए भी 2 ट्रैक है, बराबर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में लोग मटेरियल ट्रैक को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैक को छोड़ दिए। मान लीजिए ट्रैक में से कोई जरा सा भी 1 इंच का भी इधर उधर हो तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। लोग मटेरियल स्पिरिचुअल ट्रैक को साइड कर दिया एक तरह से, जिसके वजह से लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में, फैमिली में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करिए। आप जिस किसी प्रोफेशन में हैं, आप अपने उस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखिए, लेकिन अपने जीवन में अध्यात्म को जोड़िए। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हाँ बस टीका लगा लिया, जोड़ लिया। गीता भागवत को पढ़िए, सत्संग करिए, कुछ नाम जप करिए। सबसे बेस्ट है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करिए, और जहाँ भी आप रहते हैं पास के मंदिर में जाइए, वहाँ भक्तों से मिलिए, कृष्ण कथा करिए। जैसे इस चैनल का नाम है कथयंतम स माम नित्यम, श्लोक में है, तो हमेशा नित्यम कथयंतम करिए। किसका? नॉट पॉलिटिक्स, ग्रामीण वार्ता, यूजलेस टॉक नहीं, कृष्ण से संबंधित बातों पर चर्चा करिए। डेफिनेटली आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ इसको करेंगे, लाइफ बैलेंस होगा, फिर आप अपने लाइफ में ब्लिसफुल या क्या बोलेंगे उसको, चीयरफुल रहेंगे। तो फॉर्मूला यही है कि लाइफ में, जीवन में यदि खुश होना है, अध्यात्म को अपनाइए। एक्चुअली वो आप ही का है, हम सब का है। हम इंद्रिय तृप्ति के कारण उसको साइड कर दिए हैं, इसलिए परेशान है। आत्मा का भोजन अध्यात्म है, शरीर का भोजन इस संसार से जो भी आप उपलब्धि कर रहे हैं वो है। आत्मा का तो यही सब चाहिए, कथयंतम, कृष्ण कथा चाहिए। इसलिए आप कथयंतम पे भी आते रहिए, हाँ, और उस पर सारे पॉडकास्ट सुनते रहिए। इसमें और भी बहुत कुछ आने वाला है कृष्ण से संबंधित, ताकि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं।
आपने ये नाम दिया, ठीक है, आपका आशीर्वाद से हमने चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे पता है कि आपने आशीर्वाद दिया तो चलेगा, ठीक है, मेरी भक्तों का आशीर्वाद शुभकामनाएं है तो आप सब सभी के चलेगा। साथ है, कथयंतन के पूरी टीम के साथ है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस हों। जो पर्पस है आपके इस चैनल को बनाने का, वो पर्पस फुलफिल हो। और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करिए ताकि मैं अपने गुरु की सेवा अच्छे से कर सकूं, अपने लाइफ को सक्सेस बना सकूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम वेरी थैंकफुल एंड फीलिंग ग्रेटफुल टू प्रभु जी, इन्होंने मुझे मौका दिया और आप लोगों के साथ कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री, थैंक यू सो मच आप सबका इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट आपको देखना है तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, कमेंट करके बताएं कि हम कैसा कर रहे हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बताएं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।